जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। चरण स्पर्श माँ। भक्तजनों, आध्यात्मिक शक्तियों और अभ्यास का जीवन में बड़ा ही महत्व है। जब हम साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो जीवन में बहुत से अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। किसी के व्यक्तित्व और विचारों को समझना, मन की बात जानना या किसी की ऊर्जा को बदलना असंभव नहीं है। ये सब गहन अभ्यास, ध्यान और आंतरिक विकास से प्राप्त किया जा सकता है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए एक खुला मन और सही दिशा आवश्यक है। हालांकि बहुत से लोग इस ज्ञान को गलत समझते हैं या इसे अंधविश्वास मानते हैं। किसी को देखते ही उसकी प्रकृति को समझ लेना, व्यक्ति की ऊर्जा, हाव भाव और कंपन को पहचानने की क्षमता यह ध्यान और संवेदनशीलता से विकसित होती है। किसी के मन की बात जान लेना यह गहन एकाग्रता और मन के साथ मन को जोड़ने का परिणाम है। मानसिक तरंगों को समझने की कला है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलना, अपने सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान के माध्यम से दूसरों की मानसिक स्थिति को बदलना, दूर बैठे व्यक्ति के शारीरिक दर्द को ठीक करना, ऊर्जा चिकित्सा जैसे प्रणालियों से किया जा सकता है। इसमें रेकी, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा भेजी जाती है। दूरस्थ स्थानों को देखना यह एक मानसिक और आध्यात्मिक कला है जिसमें बिना वहाँ गए उस स्थान की स्थिति को समझना, इसे ध्यान और आंतरिक दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। फ़ोन पर बात करते हुए व्यक्ति और उसके परिवेश को जान लेना, व्यक्ति की आवाज़, ऊर्जा और मानसिक संपर्क के माध्यम से यह संभव है। गहन अभ्यास, साल भर या उससे अधिक निरंतर और अनुशासित अभ्यास से ऐसी क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। संवेदनशीलता, अपने मन और आत्मा को जागृत करना और इसे ब्रह्मांड से जोड़ना आवश्यक है। कई लोग इन क्षमताओं का दिखावा करते हैं और दूसरों को भ्रमित करते हैं, लेकिन जो लोग इसे सच्चे दिल से अभ्यास करते हैं वे इसे प्रमाणित कर सकते हैं। यह गलत है कि सबको ढोंगी कहा जाए। सच्चा अनुभव करने वाले लोग जानते हैं कि यह सब संभव है। वैसे इन क्षमताओं को प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। आत्मा की शांति और मन की संतुष्टि सच्चे ज्ञान में है। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यदि आप इसे सही दिशा में अभ्यास करेंगे तो ये क्षमताएं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आत्मा और मन की शांति का लक्ष्य सर्वोपरि है और यह तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में सिद्ध साधक दिव्य गुरु का आगमन होता है। क्योंकि साधना का मार्ग बड़ा कठिन होता है, इसको गुरु मार्गी होकर ही आप पार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम गुरु मार्गी नहीं रहेंगे हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भी आपके जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आज ही माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को माँ बगलामुखी के श्री चरणों में अर्पित करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।